प्रभु सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये साहुणं नमो सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जय बोली देवादिदेव का छाट श्री चंद्रप्रभा भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। हम देखते हैं नारी को दो मुख्य रूप में देखा जाता है, एक बेटी और एक माँ के रूप में। इसकी स्टेज शुरू होती है तो बेटी के रूप में होती है और आगे चल के वो माँ का रूप अदा करती है। तो उसको एक नारी को कितने एलिमेंट्स उसके सराउंडिंग्स रहते हैं, तो उसमें पहला है उसका परिवार। सबसे पहला उसका परिवार, दूसरे नंबर पर उसका धर्म, दूसरे नंबर पे उसका धर्म, तीसरे नंबर पर देश, तीसरे नंबर पर देश। नारी के ऊपर सबसे पहली अपनी परिवार की जिम्मेदारी रहती है, फिर उसके बाद में उसको उसकी धर्म की जिम्मेदारी रहती है और उस फिर देश की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। हम अगर अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं, चहुमुखी विकास चाहते हैं, तो हमें इन पहलुओं पर ध्यान देना होगा। वो पहलू है सबसे पहला संगति। हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हम किसके साथ अपनी हर कम्युनिकेशन रखते हैं, अपनी हर बात शेयर करते हैं, ये हमें देखना होगा। दूसरे नंबर पर हमारे संस्कार, हमारी मॉरल एटीट्यूड्स कैसे होना चाहिए, ये इस पे भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए। तीसरे नंबर पर टाइम मैनेजमेंट, किस कार्य को किस समय पे करना है, इसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। अगला है हमारा लक्ष्य। हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य अवश्य बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं होगा तो हम फंस जाएंगे, हम घूम जाएंगे कि हमें क्या प्राप्त करना है और आखिरी में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना होगा कि हमें क्या करना है, अभी से सोचना होगा। ये एज ऐसी है कि ये बीच की एज है, इससे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, इसलिए हमें इस एज में लक्ष्य बनाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद एजुकेशन आता है। इन सब में कौन सहायक है, तो हमारी एजुकेशन के बिना हमारे लिए क्या यूज़फुल है, क्या यूज़फुल नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके आगे आता है इंटरेस्ट। हर किसी का किसी एक विषय में इंटरेस्ट होता है, अगर उसमें ही वो ध्यान देगा तो ज़रूर उसमें वो सफल होगा। इसलिए एक इंटरेस्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे जीवन में काम आती है। और आगे मेडिटेशन सबसे छूटकर अपने आप से बात करना, वो मेडिटेशन है। तो जब हम कहीं पे किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक एकांत स्थान में बैठकर मेडिटेशन करना है। हम देखते हैं हर क्षेत्र में नारियां अभी पुरुषों से आगे है या फिर बराबरी में चल रही है। हमारा इतिहास गवाह है कि जिस क्षेत्र में भी नारियां उतर जाती है उस क्षेत्र में वो अपना बेस्ट देती है। हमने हमारे भारत के इतिहास में
रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई आदि बहुत सारी स्त्रियों के चरित्र को सुना है, पढ़ा है। उन्हें हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए। वो भी हर परिस्थिति से जूझकर अपने जीवन को उन्होंने किस प्रकार सफल बनाया है। आप लोगों का सौभाग्य है कि आचार्य श्री जो कि इस धरती के देवता है, उनके दर्शन पाना बहुत दुर्लभ है। आपको ये सहज से ही आज ये बीजेएस की तरफ से आपको ये मौका अवसर दिया गया है। ये गुरु के चरण बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इनका अगर आशीर्वाद मिल जाएगा, आप बहुत पुण्यशाली है, आप बहुत लकी है कि आपको इन गुरु के चरण में बैठने का अवसर मिल रहा है। इनके चरणों में, इनको चरणों को पाने के लिए तो स्वर्ग के देवता लोग भी तरसते हैं। आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजाइए कि आपका इतना पुण्य है। इतनी सारी लड़कियों के बीच में सिर्फ आप ही को ये मौका मिला है, इसलिए आप सब भाग्यशाली है कि आपको इन गुरुवर के चरणों में बैठने का और अब उनकी वाणी सुनने का भी आपको अवसर मिलेगा। उनकी वाणी आपके जीवन का कल्याण करेगी अगर आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो, क्योंकि गुरुओं का उपदेश, गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है, गुरु के आशीर्वाद बिना जीवन का कल्याण नहीं होता है। इसलिए आपके समक्ष आचार्य श्री विराजमान है, हम उनकी वाणी को अभी सुनेंगे। आज गांधी जयंती का दिन है। आज क्या हुआ था? आज गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उनकी सफलता के पीछे क्या वो अकेले ही सफल हो गए? उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी का और उनकी माँ का, दोनों का हाथ था। अगर स्त्री चाहे तो, क्योंकि संतति को जन्म कौन देती है? एक स्त्री ही देती है। अगर वो चाहे तो संसार से पूरी बुराइयां हटा सकती है। किस प्रकार? वो इस प्रकार हटा सकती कि खुद संस्कारित होकर अपने आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर सके। इसलिए सबसे पहले जरूरी है वो स्वयं भी संस्कारित हो। आप लोग सब मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में न जाने कितना समय व्यर्थ खो देते हैं, पर मोबाइल के भी दो पहलू है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव पहलू ये है कि आप उसके थ्रू मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, आप ऐसी हिस्ट्री को जान सकते हैं जो आपके काम आएगी, और उसके अपना टाइम उन बुरी चीज़ों को देखने में न लगाकर जो आपके लिए हितकारी है उन चीज़ों में आप देखोगे, उन चीज़ों में आप लगाओगे तो आपका टाइम का ये मैनेजमेंट होगा। आप सब हाथ में वॉच पहनते हैं। आपको पता है वॉच आपको क्या कहती है? तो आपको वॉच कहती है W कहता है वॉच योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, क्योंकि ये शब्द ही लड़ाते हैं और शब्द ही जोड़ते हैं। और दूसरा है WA, वॉच योर एक्शन, अपने एक्शंस की तरफ ध्यान दो। तीसरा है T, वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों की ओर ध्यान दो। WAT एंड आगे C, वॉच योर कैरेक्टर, अपने चरित्र की ओर ध्यान दीजिए। और आखिरी में H, वॉच योर हैबिट्स, अपनी हैबिट्स को ध्यान दीजिए, अपनी क्या आदत है। इसलिए आपको वॉच आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना बता रही है। ये चीज़ आप ध्यान दोगे तो आपको कोई दूसरा वॉच नहीं कर पाएगा। कहते हैं इफ वेल्थ लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, इफ वेल्थ लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, इफ हेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, इफ हेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, एंड इफ आवर कैरेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। सो हमें अपने कैरेक्टर को कैसा बनाना है ये तो आपको आचार्य श्री बताएंगे। और एक सक्सेस मंत्र हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन
हेल्थी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी उठिए और जल्दी सोइए। रात में देर तक मोबाइल नहीं चलाइए, आप इससे स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो आपको स्वस्थ विचार आएंगे और स्वस्थ विचार ही आपके जीवन में कार्यकारी होंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी के जीवन में उन्नति प्राप्त हो, आप सभी का जीवन उच्च बने, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय बोली आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी।